गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम 5 अगस्त 2022 का करंट अफेयर आप सभी के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में कितने भारतीय स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन है 10 स्थलों को। फ्रेंड्स, आइए जरा डिटेल में जान लेते हैं। भारत में 10 और आर्द्र भूमि को रामसर साइट्स के रूप में नामित किया गया है। इनकी कुल संख्या 64 हो गई है। रामसर सूची का उद्देश्य आर्द्र भूमियों का एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क विकसित करना और इसे सुरक्षित रखना है, जो इनके पारिस्थितिकी तंत्र घटकों, प्रक्रियाओं और लाभों के संरक्षण के जरिए वैश्विक जैविक विविधता की सुरक्षा और मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सुरेश एन पटेल। फ्रेंड्स, आइए जरा डिटेल में जानते हैं। सुरेश एन पटेल ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में पद की शपथ ग्रहण की। फ्रेंड्स, आइए कुछ और जानकारियाँ आपके साथ साझा करते हैं। सीबीसी की स्थापना किस समिति की सिफारिशों पर की गई? वर्ष 1964 में के संथानम अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निरोधक समिति की सिफारिश पर। वर्ष 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम द्वारा आयोग के संविधिक दर्ज की पुष्टि कर दी गई। यह एक स्वतंत्र निकाय है जो केवल संसद के प्रति जिम्मेदार है। यह अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग से जुड़ी कुछ और जानकारियाँ। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन फरवरी 1964 में हुआ था। केंद्रीय सतर्कता आयोग के उद्देश्य सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करना था। केंद्रीय सतर्कता आयोग मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के नियुक्तिकर्ता भारत के राष्ट्रपति हैं। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, वन्य जीवन संशोधन विधेयक 2021 को किसने मंजूरी दे दी है? सही जवाब है ऑप्शन है लोकसभा ने। हाल ही में लोकसभा ने वन्य जीव संशोधन विधेयक 2021 पारित किया, जो वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के कार्यान्वयन का प्रावधान करता है। यह वन्य जीवन अधिनियम 1972 में संशोधन करता है। विधेयक संरक्षित प्रजातियों की संख्या में वृद्धि और सिटीज को लागू करने का प्रयास करता है। वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। परीक्षा की दृष्टि से कुछ अन्य जानकारियाँ। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अनुच्छेद 108 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष। संविधान का अनुच्छेद 81 क्या है? लोकसभा की संरचना को परिभाषित करता है। हमारा चौथा प्रश्न है, प्रधानमंत्री कार्यालय में निम्न में से किसे निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन है श्वेता सिंह को। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं पीएमओ क्या होता है। प्रधानमंत्री का कार्यालय से आशय भारत के प्रधानमंत्री के सीधे नीचे आने वाले नज़दीकी अधिकारियों और कर्मचारियों के समूह से है। प्रमुख सचिव इसके सर्वोच्च अधिकारी हैं। 1977 तक प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रधानमंत्री सचिवालय कहा जाता था, जिसे मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्रित्व काल में बदलकर प्रधानमंत्री कार्यालय कर दिया गया। पीएमओ प्रधानमंत्री को सचिवालय सहायता प्रदान करता है। आज का हमारा पांचवा प्रश्न है, द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर किस देश में बनाया जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन है सऊदी अरब में। फ्रेंड्स, आइए जरा डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। पहली बार ऐसा होगा कि कोई शहर फैलाव में नहीं बल्कि ऊंचाई की ओर बढ़ते हुए बनेगा। इस शहर की लंबाई 170 किलोमीटर होगी, चौड़ाई 200 मीटर होगी। इस शहर के एक तरफ से दूसरी तरफ सिर्फ 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। इस शहर की ऊंचाई 500 मीटर यानी आधा किलोमीटर होगी। इसके अंदर घर के ऊपर घर बनेंगे, यानी फैलाव में नहीं बल्कि लेयर द लेयर फ्लैट स्टाइल में। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के दक्षिण पश्चिमी इलाके में अल्फा साइट पर 8000 साल पुराने शहर की खोज की गई है। इसमें एक मंदिर और एक वेदी के कुछ हिस्सों के अवशेष मिले हैं। आइए फ्रेंड्स, सऊदी अरब के बारे में आपके साथ कुछ और अन्य जानकारियाँ साझा करते हैं। सऊदी अरब राजधानी रियाद, मुद्रा सऊदी रियाल। सऊदी अरब के हाल ही में नए प्रधानमंत्री शाह सलमान। जद्दा सुरक्षा और विकास शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।
फ्रेंड्स, आज का हमारा छठा प्रश्न है, निम्न में से किसने भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक का पदभार संभाल लिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन है अगस्त तानु कुआमे। फ्रेंड्स, आइए आपके साथ साझा करते हैं स्पेशल डोज फॉर एग्जाम्स। विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री इंदरमित गिल। अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष सतीश पाई। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के नए अध्यक्ष अल्वारो लारियो। भारत में बांग्लादेश के नए उच्चायुक्त मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान। फ्रेंड्स, आइए विश्व बैंक से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके साथ साझा करते हैं। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक अध्यक्ष डेविड मालपास। विश्व बैंक बनाने का उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना। आज का हमारा सातवां प्रश्न है, गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना? इसका सही जवाब है ऑप्शन है औरंगाबाद। फ्रेंड्स, आइए इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। गूगल के पास इन्वायरमेंटल इनसाइट्स एक्सप्लोर नामक एक सुविधा है जो शहरों को कार्बन उत्सर्जन स्रोतों को मापने, विश्लेषण करने और उत्सर्जन को कम करने के लिए रणनीति तैयार करने में मदद करती है, जो वायु प्रदूषण को रोकने में काफ़ी मदद करता है। यह भारत में गूगल की पर्यावरण अंतर्दृष्टि एक्सप्लोर सुविधा केवल बेंगलोर, चेन्नई, पुणे और औरंगाबाद के लिए उपलब्ध है। गूगल ने देश के इन 4 शहरों में से औरंगाबाद को भारत के पहले शहर के रूप में चुना है, जिसका ट्रैफिक डेटा गूगल द्वारा सार्वजनिक रूप से जारी किया गया है। यह डेटा शहरों के लिए जलवायु कार्य योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दोस्तों, आज का हमारा 8वां प्रश्न है, भारत भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सौम्य मालवीय को। फ्रेंड्स, आइए ज़रा डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। प्रयागराज के युवा कवि सौम्य मालवीय को इस वर्ष का भारत भूषण अग्रवाल कविता पुरस्कार मिलेगा। इस पुरस्कार की घोषणा प्रतिवर्ष 3 अगस्त को कविता के कीर्ति पुरुष भारत भूषण अग्रवाल के जन्मदिन के अवसर पर की जाती है। कविता का प्रतिष्ठित भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार इस बार युवा कवि सौम्य मालवीय को उनके कविता संग्रह घर एक नामुमकिन जगह है पर दिया गया है। फ्रेंड्स, आज का हमारा 9वां प्रश्न है, खबरों में रहा MiG-21 क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन है ये एक विमान है। फ्रेंड्स, आइए ज़रा इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। भारतीय वायुसेना 30 सितंबर तक MiG-21 बाइसन विमान के एक और दस्ते को रिटायर करने वाली है। 2025 तक इसके शेष बेड़े को ख़त्म कर दिया जाएगा। इसकी वजह है कि सोवियत युग के लड़ाकू विमान भयानक दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में एयरफोर्स इन विमानों को बाहर निकालने की तैयारी में है। तो दोस्तों, आज का हमारा 10वां प्रश्न है, प्रोटीन के आकार और संरचनाओं की अत्यधिक सटीक भविष्यवाणी के लिए अल्फाफोल्ड नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण को किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने विकसित किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन है डीप माइंड टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, आइए ज़रा इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। अल्फाफोल्ड नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण को अल्फ़ाबेट के स्वामित्व वाली शोध कंपनी डीप माइंड टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। अल्फाफोल्ड एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उपकरण है जो प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी करता है। यह डीप न्यूरल नेटवर्क नामक कंप्यूटर प्रणाली पर आधारित है। न्यूरल नेटवर्क बड़ी मात्रा में ठीक उसी प्रकार इनपुट डेटा का उपयोग कर वांछित आउटपुट प्रदान करते हैं जैसे मानव मस्तिष्क कार्य करता है। फ्रेंड्स, आइए जीके स्टैटिक्स के कुछ क्वेश्चंस आपके साथ साझा करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला प्रश्न है, सतपुड़ा और विद्या के बीच कौन सी नदी बहती है? सही जवाब है नर्मदा। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब है राज्यसभा। हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है बिहार। चौथा प्रश्न है, पुष्कर झील कहाँ स्थित है? सही जवाब है राजस्थान। हमारा 5वां प्रश्न है, अजंता की गुफा कहाँ स्थित है? सही जवाब है महाराष्ट्र। आज का हमारा 6ठा प्रश्न है, दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में किसने की थी? अकबर ने। आज का हमारा 7वां प्रश्न है, पलासी का युद्ध कब हुआ था? सही जवाब है 23 जून 1757। आज का हमारा 8वां प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? सही जवाब है 1764 ईस्वी में। आज का हमारा 9वां प्रश्न है, बंगाल विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले। हमारा 10वां प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? जवाब है 7 अगस्त 1905 में। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।